नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, जीडी की जो वैकेंसी निकली है अग्निवीर स्कीम के तहत, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें 25,000 प्लस वैकेंसी है। तो दोस्तों, इससे सारे जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही, सारे डॉट्स को क्लियर करूंगा कि फिजिकल किस तरह से होगा, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने मार्क्स का होगा, सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, ये अग्निवीर स्कीम के तहत अब जो भी भर्ती होती है तीनों सेनाओं में, वो अग्निवीर के तहत होती है इस तरह के पोस्टों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि पोस्ट कौन कौन सा है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों जीडी का, ठीक है, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। फिर एक क्लर्क है और स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन और टेक्निकल का। दोस्तों, टेक्निकल में जैसे एमुनिशन वगैरह होता है, जहाँ हथियार वगैरह रहता है या कुछ और टेक्निकल चीज़ें वहाँ पर वर्क होते हैं, वहाँ पर ये पोस्ट जो है वो लाई करती है। तो सबसे पहले देखें कि वैकेंसी कितना है दोस्तों। 25,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। 25,000 प्लस वैकेंसी है, अच्छी खासी संख्या में बढ़ेगी। और उसके बाद दोस्तों इसकी पूरे जो है ऑल इंडिया में बहाली है, वो कैसे मैं बताता हूँ। एज की बात करें दोस्तों तो 17.5 वर्ष मिनिमम आयु है दोस्तों, और अधिकतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके बीच में आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया मांगी गई है। तो क्या है देखें, तो सबसे पहले देखें ट्रेड्समैन में, तो उसमें 8 पास भी है और 10th पास भी है, दोनों में से कोई भी चलेगा। और बाकी दोस्तों देखें क्लर्क, स्टोर कीपर है, और देखें यहाँ पर टेक्निकल, तो इसमें 12th पास है दोस्तों। और जीडी में भी देखें दोस्तों तो 10th पास ही मांगा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे कि जीडी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जीडी में 10th पास मांगा गया है, और जो है वो टोटल जो मार्क्स आपका होना चाहिए वो 45% होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों 33% होना चाहिए। किसमें? जीडी में। अब हम बात करेंगे क्लर्क और स्टोर कीपर की। तो दोस्तों इसमें 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और टोटल कितना मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज में, तो 60% होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रेड्समैन की। तो दोस्तों ट्रेड्समैन में 2 तरह के हैं, मतलब 8वीं पास भी है और 10वीं पास है। तो दोनों में दोस्तों पास ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका ट्रेड्समैन में। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पूरी जो वैकेंसी है। अगर यहाँ देखें फिर से कि टेक्निकल की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें दोस्तों जो है वो या तो आपको क्या बोलते हैं उसको 10th प्लस ITI चाहिए, किसी डिग्री में आपका मतलब कोई ट्रेड में होना चाहिए। दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो वहाँ पे आपको अगर 10+2 है तो टोटल जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप ये नहीं है तो 10वीं पास चाहिए 50% अंकों के साथ, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% चाहिए, प्लस साथ में ITI भी चाहिए दोस्तों 2 ईयर्स का। जैसे मैकेनिक डीजल है 1 ईयर का, ये भी चलेगा। इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, और भी कई ट्रेड्स हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है वो भी इसमें चलेगा टेक्निकल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अप्लाई कब से करना है। तो दोस्तों अप्लाई 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 21 मार्च 2024 तक चलेगी, यानी वो लास्ट डेट है। फी कितना दोस्तों लगेगा? तो 250 रुपये लगेगा। सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, मतलब सभी का एग्ज़ाम होगा कॉमन में। उसके बाद फिजिकल है और मेडिकल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे क्योंकि सिलेक्शन अगर होता है तो ट्रेनिंग कितना दिन का चलता है। तो ट्रेनिंग दोस्तों 10 सप्ताह से लेकर 6 मंथ तक चलता है, यानी 10 सप्ताह से 6 महीना तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ता है, मतलब जैसा ज़रूरत हो। सर्विस लेंथ क्या है दोस्तों इसकी? तो 4 वर्ष है।
4 वर्ष के बाद जो ज़्यादा उपयुक्त होंगे वो उनको रख लिया जाता है, बाकी को रिटायरमेंट दे दी जाती है और वो स्टेट पुलिस में या अन्य किसी सरकारी सेवाओं में जाने के पात्र होते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम किस तरह से होना है, कितने मार्क्स का होना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी और ट्रेड्समैन में क्या सब्जेक्ट रहेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे ये देखते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज है 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के रहेंगे। उसके बाद जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 40 अंक के। लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों रहेगा 5 क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें और 10 अंक के रहेंगे। ठीक है, और गणित है वो 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों और टोटल जो अंक इसमें है 30। ठीक है, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन है दोस्तों और आपको 50 क्वेश्चन में टोटल जो मार्क्स है वो 100 है। पास मार्क कितना रहेगा दोस्तों, तो 35 में आपको पास कर दिया जाएगा और 1 घंटे का समय मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अग्निवीर टेक में, और दोस्तों एविएशन ट्रेड है और एम्यूनिशन एग्जामिनर, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल अंक जो है वो 40 हैं। ठीक है, गणित में 15 क्वेश्चन जो रहेंगे और 60 अंक के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स देखें तो 15 क्वेश्चन और 60 अंक के भी हैं। केमिस्ट्री दोस्तों 10 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे और 40 अंक के रहेंगे। टोटल दोस्तों ये क्वेश्चन में टोटल आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये जो टोटल अंक हैं मतलब 200 अंक होंगे। इसमें भी दोस्तों 1 घंटे का समय है और पासिंग जो मार्क है दोस्तों वो 80 लाना है आपको। ठीक है दोस्तों, अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल में देखते हैं तो इसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा दोस्तों, 5 क्वेश्चन रहेंगे और 20 अंक के रहेंगे। दोस्तों ये पूरा पेपर 1 का है पहले। तो जनरल साइंस में देखें तो 5 क्वेश्चन 20 अंक के। उसके बाद गणित है 10 क्वेश्चन 40 अंक के और कंप्यूटर से पूछा जाएगा दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और 20 अंकों का ये रहेगा। टोटल इसमें भी जो है वो टोटल 25 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के टोटल मार्क्स जो है वो 100 हो गए। ठीक है, पेपर 2 में दोस्तों जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और इसमें 100 अंकों का होगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और पासिंग जो मार्क है दोस्तों इसमें 32 है और 1 घंटे का समय मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है वो आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस है, यानी सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी बहाली होंगे वो सब जो है आर्मी के जो ARO सेंटर होते हैं, आर्मी रिसर्च ऑफिस होते हैं, वहीं पे बहाली पूरे ऑल इंडिया में कई जगहों पे हैं, वहीं से इसकी बहाली पूरी की जाएगी। ठीक है, तो और साथ में ये देखें दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन ये जो इंग्लिश देख रहे हैं वो कोई हार्ड लेवल का नहीं रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा कि आप बना सकते हैं 10th लेवल तक। बेसिक इंग्लिश जो है ग्रामर वगैरह चाहिए जो भी है वो आपको उससे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न जानने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है दोस्तों। तो इसमें देखें सबसे पहले पोस्ट है तो जीडी और टेक्निकल का। दोस्तों जीडी और टेक्निकल में क्या है, हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन में भी हाइट उतना ही चाहिए दोस्तों। क्लर्क और स्टोर कीपर में दोस्तों इसमें हाइट कम है, 162 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और अब देखेंगे तीनों ये जो पोस्ट हैं, जीडी टेक है, ट्रेड्समैन है, स्टोर कीपर, क्लर्क है, तो इसमें चेस्ट कितना हो, तो 77 सेंटीमीटर तो होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर दोस्तों आपको अलग से फुलाना है। ठीक है, इस तरह से याद रखें। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो इसमें क्या है, रनिंग है। तो रनिंग दोस्तों 60 अंकों का होता है और इसमें जो है वो आपको 1600 मीटर दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर, और 5.5 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो कम अंक मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीम है, जो बीम पुलअप करने का, तो उसमें मिनिमम है 6 दोस्तों और अधिकतम है 10। ठीक है, यानी कम से कम आपको 6 मारना है और अधिकतम 10। ज़्यादा मारिएगा 10 तक तो 40 अंक मिलेगा, लेकिन उससे अगर कम लगाइएगा तो फिर अंक थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जंप है, डिच मैंने खाई जंप है ऐसे, तो 9 फीट का ये क्वालिफाइंग है, और जिग जैग है, बॉडी बैलेंस करके जिग जैग चलना, तो ये भी क्वालिफाई है। तो इस तरह का ये जो है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, कुछ कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा कमेंट का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।